In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. इस क्वेश्चन में आपके पास एक सर्कल है जिसका एक आर्क ए बी सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है और सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर. आपको तीन चीज़ें फाइंड करनी है, एक एक करके देखते हैं तीनों सेक्शन. इन द फर्स्ट सेक्शन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. ये जो आर्क ए बी है इसका लेंथ आपको फाइंड करना है. लेट अस सी द सॉल्यूशन. वी आर गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर and angle subtended by arc AB at the center is 60 degree. That is theta is 60 degree. We know that length of arc is given by the formula theta upon 360 degree into 2 pi r. ध्यान रखिएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अगर मैं लिख दूँ तो वो सेक्टर का एरिया होता है और जब कभी भी आपको आर्क का लेंथ निकालना होता है तो यहाँ पे 2 पाई आर होता है. ठीक. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव, थीटा के प्लेस पे आप 60 डिग्री पुट करिए अपॉन 360 इंटू 2 इस बार पाई के बारे में कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपकी फ्री चॉइस है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. मैं 22/7 ले रहा हूँ. इंटू रेडियस इज 21. ईजी है वैसे कैलकुलेशन. देखिए 7 3 होता है 21, ये 0 से 0 कैंसिल करिए, 6 1 6 एंड 6 6 36. ये 2 3 6 होगा और इसको कैंसिल कर दीजिए, डिनोमिनेटर का 6 है तो सिर्फ 22 बचेगा आपके पास. इसका मतलब ये जो ए बी है, आर्क ए बी, इसका लेंथ 22 सेंटीमीटर है. तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं उसको, देयरफॉर द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर. लेट अस सी द सेकेंड सेक्शन ऑफ द सेम क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. सेकेंड सेक्शन में आपको क्या फाइंड करना है, ये जो सेक्टर बन रहा है इस आर्क ए बी की वजह से, इस सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है. रेडियस आपके पास अगेन 21 सेंटीमीटर है और सेक्टर का एंगल क्या है 60 डिग्री. तो इजीली आप एरिया फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सेक्टर का फॉर्मूला है. आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, वो माइनर सेक्टर एक्चुअली, इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए. थीटा के प्लेस पे अगेन 60 डिग्री ओवर 360 इंटू पाई, अगेन 22/7 ले रहा हूँ मैं. रेडियस हमारे पास है 21, उसका स्क्वायर कर दीजिए. कैलकुलेशन इस बार भी इजी लग रहा है वैसे. 7 3 21, अगेन ये कैंसिल हो गया, 0 0, 6 1 6 एंड 6 6 36. 2 3 6 एंड 2 11 22 और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 21 इंटू 11. 21 इंटू 11 होता है 231. यूनिट आपके पास होगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है. पिछली बार हमने लेंथ फाइंड किया था इसलिए यूनिट हमारा सेंटीमीटर था. एक और सेक्शन बच रहा है. फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. ये जो कॉर्ड है, सॉरी ये जो आर्क है ए बी, इसके दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक कॉर्ड मिलेगा. तो इस कॉर्ड की वजह से जो माइनर सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया आपको फाइंड करना. और अगर आपको ध्यान है हमने फोर्थ क्वेश्चन में भी माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड किया था. कैसे? पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर आप ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. आप चाहें तो खुद से अगेन सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. वी नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट formed by the corresponding chord is nothing but area of sector, minor sector आपका, minus area of triangle. मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ओ ए बी, वो आप समझ ही रहे किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं. सेक्टर का एरिया तो आपने फाइंड कर ही लिया सेकंड सेक्शन में, 231 माइनस ट्रायंगल का एरिया की बात करें अगर, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए. ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है आपको? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि OA और OB दोनों क्या है, रेडियस, और दोनों 21 सेंटीमीटर रेडियस होने की वजह से एक्चुअली दोनों इक्वल है. तो इस वजह से ये ट्रायंगल आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. मतलब ये OA जो साइड है इसके ऑपोजिट ये एंगल है और OB के ऑपोजिट ये एंगल है, इनको भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा. अब आप देखिए अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा?
120 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो दोनों बेस एंगल्स हैं इस ट्रायंगल के, इनका सम होना पड़ेगा 120 डिग्री, और दोनों इक्वल भी हैं। तो इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? 60 डिग्री, तभी तो दोनों का सम 120 होगा। ठीक है, ये भी 60 डिग्री होगा आपके पास और ये भी 60 डिग्री होगा। आई रिपीट, सिंस ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के, इस वजह से ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस था। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल्स होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इन दोनों एंगल का सम 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपके पास 60 डिग्री गिवन है। तो इस वजह से इन दोनों को 60 डिग्री होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल भी होंगे और इनका सम 120 डिग्री भी होगा। और अब अगर आप देखें तो ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि तीनों एंगल कैसे हैं? 60 डिग्री। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये जो कॉर्ड ए बी है इसका लेंथ भी आपके पास 21 सेंटीमीटर है। और आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? बाय द फॉर्मूला √3/4 a²। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 231 माइनस √3/4 a जो साइड है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कितना है? 21, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, विच गिव्स अस 231 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441 √3/4 एज सच। फर्दर और सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो आप चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। यूनिट क्या होगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है। तो आर्क का लेंथ आपके पास 22 सेंटीमीटर था, सेक्टर का एरिया आपके पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और ये जो माइनर सेगमेंट बना इस कॉर्ड की वजह से उसका एरिया आपके पास है 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। This completes our solution. Let us see the sixth question.